संसार का हर रिश्ता व्यवहार से चलता है, इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप अपनी पत्नी को मना लेते हो, मतलब आप बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हो, आप झुक जाते हो, आपको पता है कि गलती इसकी है, पर मैं चलो रिश्ता बचाने के लिए चलो सॉरी सॉरी, ये आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। कई बार पुरुष की गलती है पर स्त्री बोलती है सॉरी सॉरी, अच्छा चलो, क्योंकि वो स्त्री समझदार है कि वो सॉरी कह के रिश्ते को बचा रही है। कौन झगड़ा करे, चलो झगड़े को किनारे करते हैं, हम दोनों प्रेम से रहते हैं। तो वो व्यवहारिक पत्नी है। जिस घर में स्त्री व्यवहारिक है, अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार, अपनी जेठानी के साथ बढ़िया व्यवहार, अरे जो महिला अच्छी व्यवहारिक होगी उसकी किसी से लड़ाई, और उसे आप क्या कहोगे, यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है। वो प्रेम नहीं करती, वो अच्छा व्यवहार करती, उसको मैनेज करना आता है, वो मैनेजमेंट जानती है। और आजकल के लोग क्या है, मैनेजमेंट जानते नहीं, रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ता है। बोलो हाँ, रिश्तों को भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट कैसे आएगा, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा अध्ययन करो, पता चलेगा। गहराई से सोचना मेरी बात को कि प्रेम है कि स्वार्थ है। देखो रिश्तों में होता है स्वार्थ, सब लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये स्वार्थ बुरा भी नहीं है। ये स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक बुरा स्वार्थ होता है। अभिमान भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अभिमान, एक बुरा अभिमान। वो सब बातें पहले हम किसी प्रसंग में कर चुके हैं कहीं, पर अभी इसकी बात करते हैं। देखो दो तरह की बातें होती हैं, जैसे दो तरह का, जैसे पति पत्नी का जो आप कहते हो ना प्रेम है, ये क्या है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ ये है कि आप दूसरी स्त्री को देखने लग गए, दूसरी का स्वार्थ आ गया। तीसरी का, रावण को सीता का स्वार्थ चढ़ गया, दुशासन को द्रौपदी का स्वार्थ चढ़ गया कि भाई अब मेरी पत्नी तो है, जरा मैं इसके भी शरीर को देखूं, उतार दो इसके कपड़े, इसे भी देखें कि कैसी दिखती है। ये स्वार्थी तो था। दूसरे की स्त्री को देखना भी स्वार्थ है, बोलो हाँ। तो एक स्वार्थ है जो दूसरे के पुरुष या स्त्री को दूसरे के पैसे को देखा जाए, दूसरे के धन को हड़प लिया जाए, किसके जेब का रुपया मेरे पे कैसे आ जाए, इसकी जमीन मेरी कैसे हो जाए, ये एक स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ बुरा है। ये स्वार्थ कैसा है, बुरा है। लेकिन एक माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होता है। माँ बच्चे को पैदा इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो माँ बच्चे को पैदा करते ही एक स्वार्थ वहां पैदा हो जाता कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। लेकिन ये स्वार्थ सही है, क्योंकि इसी स्वार्थ से संसार चलता है। यदि गाय का बच्चा पैदा हुआ और यदि गाय अपने बच्चे को चाटे ना, उसकी ममता ना जागे, स्वार्थ ना जागे, तो बच्चा मर जाएगा। वो दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री के अंदर से एक मोह भी पैदा हो जाता है, अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट पैदा होता, क्योंकि वो अटैचमेंट ना एक व्यवस्था में सहयोगी है। यदि वो अटैचमेंट ना हो तो कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी, गले नहीं लगाएगी। उसके मलमूत्र से, आज यहाँ कोई बच्चा मलमूत्र कर ले तो आप नाक पकड़ के भागोगे, लेकिन आपके बच्चे का मलमूत्र होगा तो आप बड़ी श्रद्धा से साफ करोगे। वही मलमूत्र दूसरा करेगा तो आपको घृणा होगी, और वही मलमूत्र आपका बच्चा करेगा, आपको घृणा नहीं होगी। क्योंकि ये अटैचमेंट इसलिए बनाया विधाता ने, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती ना। सृष्टि भी तो चलानी चाहिए ना। यदि स्त्री के अंदर ये मोह ना हो, अच्छा देखो पुरुष के अंदर ना इतना अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए पुरुष ना बच्चे का मलमूत्र कम धोता है, उसे घिन आती है। लेकिन स्त्री, क्योंकि स्त्री के भीतर परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। स्त्री के अंदर मोह, इसलिए देखा होगा स्त्रियों के अंदर अटैचमेंट ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है। स्त्रियां ज्यादा कनेक्ट रहती हैं संसार से, पुरुष भी कनेक्ट होता है, लेकिन पुरुष अपने बेटे का मलमूत्र कम धोता है। कम केस ऐसे हैं जहां बाप मजबूरी में भले पे सब करेगा, करता है बाप भी, वो मजबूरी काल में कि माँ नहीं है कौन करेगा, बाप करेगा, वरना माँ है तो बाप नहीं कहता तू कर मलमूत्र धो इसका। और माँ बड़ी श्रद्धा से धोती है, माँ एक बार भी नाक नहीं पकड़ती, बोलो हाँ।
क्यों? क्योंकि इस अटैचमेंट की जरूरत थी। और ये केवल स्त्री में नहीं, हर मादा में पाया जाता है। चिड़िया अंडा रखती है तो उसके अंदर ममता पैदा हो जाती है, वो सेकेगी, उसके लिए दाना लाएगी। ये वही चिड़िया है जो दूसरी चिड़िया को चोंच मार मार के ना उसका छीन लेती है और अपने बच्चे के मुंह पे लाके डाल देती है। दूसरे के बच्चे का छीन लिया और अपने बच्चे के मुंह पे, ये देखो चिड़िया। इसका मतलब उसको अपने के प्रति अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट बच्चा पैदा होती होता है। ये ईश्वर का एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो कि स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे आप मोह भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? मोह। ठीक है, ये जरूरी है, ये गुड है, पर जरूरत से ज्यादा ना हो। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया का बच्चा बड़ा होता है ना, जब पंख वंख आ जाते तो चिड़िया का बच्चा फुर्र से उड़ जाता है, फिर पलट के चिड़िया कभी उस बच्चे की तरफ नहीं देखती। ऐसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं, पांव पे खड़े हो जाएं, शादी ब्याह कर दो, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो आप सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना दो, और आप अपने बच्चों से मन हटा के वही वाला अटैचमेंट, वही वाला प्रेम आप भगवान के चरणों में कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं? सारी जिंदगी बेटा बेटा बेटा, पहले बेटा बेटा, फिर बेटे का बच्चा हुआ, पोता 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 पोता, जाता ही नहीं तुम्हारा मोह। इसलिए एक टाइम तक मोह अच्छा है, जब तक बच्चे चल फिर ना पाए, जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंड ना, अब हो गए ना, अब मन भगवान में लगाओ। वही प्रेम जो भगवान ने तुम्हारे भीतर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसी से भगवान को रिझाओ, वही वाला प्रेम। लेकिन आप लोग संसार में उलझे रह जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, संसार से करो व्यवहार, भगवान से करो प्रेम। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है मेरे हिसाब से चलो। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति बोलता अच्छा चल, तू जैसे कहेगी मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ, पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलता हूँ। अब बताओ, पत्नी प्रेमी है कि पति प्रेमी? यहाँ प्रेम कहाँ है? पति के पास है कि पत्नी के पास है? आपने कहा पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ, इन दोनों में प्रेमी कौन है? पत्नी प्रेमी है कि पति? जोर से, जोर से। कौन? जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है। जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है, जो सामने वाले के हिसाब से चले वो प्रेम है। इसलिए प्रेम क्या है? समर्पण का नाम ही प्रेम है। समर्पण का नाम ही प्रेम है, आत्मसमर्पण। हम आपके जैसे अब रखो आपकी मर्जी, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, चाहे फूलों में रखो चाहे कांटों में रखो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ये है प्रेम। भगवान जैसे रखें। सुदामा जी झोपड़ी में थे, मेरा मालिक यहीं रखना चाहता है, खुश है, झोपड़ी में खुश, खाने को नहीं है तो भी खुश, हर हाल में प्रसन्न है। ये प्रेम है। और ये प्रेम थोड़ी है कि नहीं जी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो मैं 4 दिन से खाया नहीं। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। आजकल दुनिया के लोग शिकायत करने लग जाते हैं। बेटे को शिकायत है माँ से, पत्नी को शिकायत है पति। जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है ना साहब। जहां शिकायत ही नहीं है प्रेम तो वहां है, शिकायत ही नहीं है। यदि आपकी भगवान से शिकायत है तो आपका प्रेम नहीं है, आप तो स्वार्थ करते हो ना भगवान से। ये दे दो तो अच्छे भगवान, ये नहीं मिला तो अच्छे भगवान नहीं। पहले भगवान की एक मैया बोली मैं बहुत पूजा करती थी, अब नहीं करती पूजा। क्यों? बोले हमारा जवान बेटा भगवान के घर चला गया, हमने बड़ी पूजा की, देखो क्या हो गया। अरे ये बताओ कि बेटा आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ तो मैं भी आया हूँ, मैं भी मरूंगा। इसमें थोड़ी है कि मैं अमर होके आया हूँ, मृत्यु तो मेरी भी होगी। अब मैं मरूं तो क्या आप लोग ये कहोगे अरे भगवान होते तो मर क्यों गए? अरे भाई ये संसार का नाम मृत्यु लोक है।
यहाँ सबको मरना पड़ता है। इसमें भगवान का क्या लेना देना? आदमी जन्म लेता है अपने कर्मों से, मरता है अपने कर्मों से, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना है? जेल में लोग रहते हैं अपराधी, बताओ जेल में लोग रहते हैं अपराधी, वो अपराधी जज के कारण जेल गए कि अपने कर्मों के कारण जेल गए? जोर से, किसके कारण? कर्मों के कारण। लेकिन भेजा किसने? सबको जज ने भेजा। बोलो हाँ। जजमेंट दे दे कि भाई इसको 6 महीने की सजा, इसको 1 साल की सजा, इसको 5 साल की, इसको 20 साल की, इसको उम्र कैद की, इसको फांसी। सब अपने अपने हिसाब से पा रहे हैं, सबको दिया जज ने जजमेंट, लेकिन सब अपने अपने कर्मों से गए। ऐसे ही इस संसार के जेल में कोई आता है 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। सजा काटने जेल में कितने साल जाता है? कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल। ऐसे ही ये संसार जेल है और अपने कर्मों की सजा काटने आए। आप क्या कर रही हो मैया? ये संसार के जेल में ही तो हो तुम, ये सजा काट रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें रोज मार रहा, फिर भी तुम्हें हंसना पड़ रहा। ही क्या करोगे? हंसना ही पड़ेगा। आपका बेटा आपको गालियां देता है, फिर भी आपको ही करना पड़ता। क्या करो? आपको संसार में बड़ा कष्ट है, फिर भी आपको मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। आप बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, पर किसको कहेंगे? दुनिया को बताएंगे, लोग हंसेंगे। इसलिए भैया अपना अपना जेल भोग लो। ये संसार एक जेल है, यहाँ मैं भी भोग नहीं आया हूं। ये मैं भी 25, 50, 100 साल जितना ईश्वर देंगे ये संसार में आया और आके अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। आप भी चले जाओगे, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। यहाँ रहेगा कौन? ये तुम्हारे बाप का ये संसार थोड़ी है कि मेरे बाप का संसार है, ये भगवान का है। यहाँ तो आओ और जाओ, ये सब यात्री गण है, यहाँ किसी के बाप का नहीं है कुछ। कितने आए और कितने चले गए, यहाँ किसी के बाप का कुछ नहीं धरा। इसलिए हम सब यहाँ यात्री हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल से ज्यादा ना जियोगी मेरी माँ, और जी भी गई तो रोज बहू कहेगी हे भगवान उठाओ, हे भगवान उठाओ। इसलिए इसे अपना ना मानो, ये तो यात्रा में आप यात्री हो उस समय। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि जीवन का अंतिम सत्य है कि भगवान जैसे रखें रहो। किसी की मृत्यु से आप प्रभावित क्यों होते हो? कोई मर गया तो आपको क्या करना? मरना तो है ही। आपको लग रहा बेटा मर गया, बेटी मर गई, फलाना मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई। ये याद रखो कि एक दिन आपके पति को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके अपनों को मरना पड़ेगा। इस संसार में सबको एक दिन मरना पड़ता है। फर्क इतना है, कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में। तो लोग कहते हैं अरे उसकी उम्र ही क्या थी, वो तो उसकी तो 20 साल आयु थी, 25 साल आयु थी, 10 साल आयु थी, उसके मरने की उम्र थोड़ी थी। क्या करो सरकार, आप कुछ कर नहीं सकते। अभिमन्यु भी 20 साल का था, भगवान कृष्ण का सगा भांजा था कि नहीं? पर भगवान के सगे भांजे को भी मरना पड़ा। बोलो हाँ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, बिल्कुल जवान, वो भी लगभग 15-20 साल के थे। 5 बेटों को मार दिया, अश्वत्थामा ने मरना पड़ा। ये मृत्यु लोक है। यहाँ द्रौपदी के बेटे को भी मरना पड़ेगा, यहाँ गांधारी के बेटों को भी मरना पड़ेगा, यहाँ रावण के बेटों को भी मरना पड़ेगा, पर यहाँ राम की पत्नी को भी वनवास जाना पड़ेगा। यहाँ भगवान कृष्ण के बाप को भी, भगवान कृष्ण के माता पिता को भी बेड़ियों में जकड़ के जेल में रहना पड़ेगा। ये संसार है, किसी को छोड़ता नहीं ये संसार। भगवान के पिता को नहीं छोड़ा इस संसार ने, हमें आपको छोड़ेगा। कर्म दंड तो दशरथ जी को भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए साहब शिकायत जहां है वहां प्रेम नहीं है। हे प्रभु, आप जैसा आप हंसा रहे हो आपकी कृपा, आप रुला रहे हो कृपा। हम तो बिल्कुल विपरीत चलते ही नहीं ईश्वर के। जो दें भगवान उसमें मस्त रहते। हम भूखे हैं, हम शिकायत नहीं करते कि आज हम भूखे, कोई बात नहीं, आज हमारे भगवान की यही इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, हमने किसी से नहीं कहा, क्योंकि आज भगवान की यही इच्छा है।
हम कभी कुछ नहीं कहते, शिकायत कभी नहीं करते। हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। क्यों? जो हो रहा है वो भगवान की। अच्छा ये बताओ, जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो? आप खुश रहो ना। आपके खाते पे हंसी खुशी है, और हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि आपके सोचने से, टेंशन लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर पटकते रहो, मर जाओ, कोई बदलने वाला, यहां जो होना है वो होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बिंदास जिंदगी जीते रहो। जो हो रहा है, राम वनवास गए, किसका दोष था? कहने की बातें हैं कि कैकेयी ने भेज दिया। कैकेयी की क्या ताकत कि भगवान को भेज दे? वो तो होनी थी, हो गई, निमित्त बन गई कैकेयी, निमित्त बन गई मंथरा। वरना राम का वनवास कैकेयी क्यों करती भाई? जगत के पालनहार को कौन वनवास भेज सकता है? लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। प्रहलाद को आग में लेके बैठ गई होलिका, आग जल गई, होलिका मर गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं नहीं मरूंगा, भगवान चाहेंगे तो मुझे आप आग में जला दो, मैं बच जाऊंगा, और मारना चाहेंगे तो यहीं बैठा बैठा मर जाऊंगा। अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, प्लेन टकराई बिल्डिंग से, सारे लोग मारे गए, एक बच गया। उसी आग में, उसी प्लेन में सारे झुलस गए, जल गए, एक बच गया। क्यों? जिसे बचाए भगवान उसे आग कहां जलाए, और जिसे मारे भगवान उसे कौन बचाए साहब। इसलिए मारने वाला, जिलाने वाला वही है, उसके आश्रित रहो तो सही। हाँ, तुम काहे टेंशन लेते हो? बिंदास जिंदगी जियो, सुख आए दुख आए सबको प्रणाम करो, सब ईश्वर का दिया प्रसाद।